डायमंड रत्न सामान्यतः ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ, चमकदार, मनमोहक एवं लंबे समय से मौजूद रहते हैं। अगर इतिहास पे नजर डालें तो समझ सकते हैं कि मनुष्य को रत्न के समान भ्रमित और कोई अन्य चीज नहीं करती। ये रत्न कैसे बनते हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक सवाल है। हम सबको पता है कि धरती को मुख्यतः 3 परतों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, उसके नीचे मैंटल और फिर कोर। मैंटल के बिल्कुल ऊपर ही अधिकांश रत्नों का गठन होता है, लेकिन हीरो का गठन मैंटल के बस नीचे होता है। सबसे नीचे रूप ग्रहण करने वाले पदार्थ ही हीरे होते हैं। पृथ्वी पर अब तक खोजे गए रत्नों में सबसे बड़े रत्न कौन कौन से हैं? बोत्सवाना के पड़ोसी देश दक्षिण अफ्रीका से 1905 में मिला 3106 कैरेट के हीरे को अब तक मिले हीरो में सबसे बड़ा माना जाता है। बाद में इसे ब्रिटेन ले गए और वहां इसे अनेक रत्नों में बांटा गया। वर्तमान स्थिति में ये रत्न ब्रिटिश शाही परिवार के कब्जे में है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हीरा भी बोत्सवाना में खोजा गया था। 2015 में लेसेडिला राणा नामक 1109 कैरेट के हीरे की खोज की। 400 करोड़ रुपए में इसका कारोबार हुआ। तीसरा बड़ा हीरा अफ्रीका देश बोत्सवाना के जोनिंग खदान में खोजा गया था। बोत्सवाना सरकार के संयुक्त संचालित डेप्सवाना कंपनी के अनुसार ये दुनिया का तीसरा बड़ा हीरा है। कंपनी के प्रबंध निर्देशक लिनेट आर्मस्ट्रांग ने यह हीरा बोत्सवाना के राष्ट्रपति मोक्वेत्सी मिसिसी के पास पहुंचाया। अफ्रीका में खोजा गया ये भीमाकर हीरा लगभग 1000 कैरेट वजन का है। कंपनी ने इस नामहीन हीरे को बेचने का फैसला किया है। बिक्री से प्राप्त धन बोत्सवाना के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक देश बोत्सवाना में आजकल कोरोना की वजह से हीरा उद्योग उथल पुथल में है। इस प्रकार के नए हीरो की खोज ने इसके लिए नई गति प्रदान की है। कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के कोहलाती गांव में हीरा जमा होने की खबर फैलते ही कई गांव वालों के हीरे की तलाश के दृश्य का खूब प्रचलन हुआ था। अफ्रीका के हीरा भंडार एक ही समय पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उसी समय उसके लिए होते क्रिया व्यापार एकदम कुख्यात है। कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि अवैध खनन के लिए हीरा माफिया लोगों को जुटने के लिए विवश करते हैं एवं बच्चों को भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लड डायमंड नाम से जाने वाले इस अवैध खनन से प्राप्त हीरो का परित्याग करने की मांग विदेशों में लंबे समय से बढ़ रही है। पिछले 2 दशकों से हीरा खनन को लेकर सिएरा लियोनी, लाइबेरिया, अंगोला, कोंगो, आइवरी कोस्ट और मध्य अफ्रीका गणराज्य में कई गृह युद्ध एवं लड़ाइयों का जन्म भी हुआ है। गैर सरकारी संगठनों के रिपोर्ट के अनुसार खुद बोत्सवाना में ही खनन के नाम पर वहां के जनजातीय विभागों को उनके निवास क्षेत्र से बेदखल कर रहे हैं।